वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और चैप्टर नंबर 7 तक के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा चुका है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप देख सकते हैं। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 को। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री साइड और एंगल के रिलेशन को बताता है। जैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करता है? साइड और एंगल के बीच का रिलेशन बताता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्री मीन्स हो गया थ्री, गॉन मीन्स हो गया एंगल, मेट्रो मीन्स हो गया मेजरमेंट, यानी तीनों एंगल्स का मेजरमेंट करना हमें सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। तो यह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो सबसे पहले मैं बता दूं यह थीटा क्या है। थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे थीटा अगर लिखा हुआ है, यानी यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक्स एक वेरिएबल हो गया, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोई नंबर है। उसी तरह से थीटा है, थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो थीटा एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। और साइन थीटा यह सिर्फ एक नाम है और कुछ भी नहीं। कॉस थीटा नाम है, टेन थीटा नाम हो गया, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, यह हम अभी पढ़ेंगे, समझेंगे सारी चीजें एक एक करके। सारी चीजें हम समझने वाले हैं। चलिए इस ट्रायंगल पर आ जाते हैं। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें यह 90 डिग्री का 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, 90 डिग्री एंगल जहां पे बन रहा है, उसके सामने वाली जो साइड हो गई, वह हो गई, उसका नाम होगा हाइपोटेनस नाम हो गया। और बाकी जो दो एंगल बच रहे हैं, तो इसको यह मान लेते हैं कि इसका नाम है थीटा। तो अगर इस एंगल को लेकर चलेंगे, तो इसके सामने वाली जो साइड है, जैसे यह एन हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, तो इस एंगल के जो सामने वाली साइड है, यह हो जाएगी परपेंडिकुलर। और इस एंगल की जो एडजेसेंट साइड होगी, यह एडजेसेंट साइड हो गई। तो एडजेसेंट साइड जो बीसी बन रही है, यह हो गया बेस। तो हाइपोटेनस फिक्स रहता है। हाइपोटेनस यही बनेगा, एसी ही हाइपोटेनस हो गया। जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेनस होगी, लेकिन बेस और परपेंडिकुलर बदलेंगे। कब बदलेंगे ये भी ध्यान रखना है। अगर इस एंगल को लेकर चलेंगे तो बेस यह होगा और परपेंडिकुलर यह होगा। और अगर इस एंगल को लेकर चलेंगे, तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड यह हो जाएगी। इस एंगल की एडजेसेंट साइड 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो सेम ही रहेगी, तो हाइपोटेनस यही होगा, हमेशा हाइपोटेनस यही होगा। लेकिन अगर इस एंगल को लेकर चलेंगे तो इसकी एडजेसेंट साइड यह हो गई, तो यह क्या हो जाएगा? बेस यह हो जाएगा। और इसके अकॉर्डिंगली, इस एंगल के अकॉर्डिंगली यह क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चलिए अब रेशियो निकालते हैं। साइन कॉस टेन सभी का रेशियो निकालेंगे एक एक करके। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस हो ही गई।
इस एंगल के अकॉर्डिंगली हम चलने वाले हैं। इसका नाम मान लेते हैं कि यह है थीटा डिग्री का, यह थीटा डिग्री का हो गया। और जब यह थीटा है तो यह बेस हो जाएगा और यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी से होता ही है, परपेंडिकुलर पी से रिप्रेजेंट कर लिखा जाएगा और हाइपोटेनस को एच से। तो चलिए यहाँ पे आप लोग रूल भी याद करते हैं, कुछ रूल भी है, बट पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद फिर बताता हूँ। साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा हो जाएगा बी अपान एच। टेन थीटा हो जाएगा पी अपान बी, पी अपान में बी, पी अपान में बी। तो जैसे यह हो गया पी बी और पी, डिनोमिनेटर को लेंगे तो एच एच बी। तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जैसे आप लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं, तो चाहे आप इसे ट्रिक से याद करिए, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह से याद करिए या फिर कैसे भी याद करिए, वह आपकी टेंशन है, लेकिन इसे जरूर याद कर लेना है। चाहे आप ट्रिक लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, इसे याद कर लो कुछ भी करके। साइन थीटा पी अपान एच, साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपान एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपान एच, टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपान बी। इसे याद करना होगा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो पी अपान एच है तो यह हो जाएगा एच अपान में पी, एच अपान में पी। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यह बी अपान एच है तो यह हो जाएगा एच अपान में बी। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यह पी अपान बी है, तो यह बी अपान में पी हो जाएगा। तो इसे आप याद करिए, कैसे भी करके याद करिए। साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपान एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपान एच और टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपान बी। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एच अपान पी, सेक थीटा इक्वल्स टू एच अपान बी और कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी अपान पी। तो इसे आप जरूर याद कर लीजिए कैसे भी करके। और साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे यह रेसिप्रोकल होता है तो एक बार यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा इक्वल्स टू वन अपान कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। और कॉस थीटा इक्वल्स टू वन अपान सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल्स टू वन अपान कॉट थीटा। इसे भी याद कर लेना है। यह रेसिप्रोकल होते हैं इनके, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। तो यह रेसिप्रोकल होते हैं। चलिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके उसके बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ट्रायंगल में एच पी बी, यदि तीनों की वैल्यू दी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है, दो की वैल्यू दी रहेगी तो तीसरे की वैल्यू निकालना है और उसके बाद रेशियो फाइंड करना है। कैसे कैसे जैसे मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू दी हुई है 5, इसकी वैल्यू दी हुई है 7 और इसकी वैल्यू दी हुई है 8, इसकी वैल्यू दी हुई है 8। अब इस एंगल के, यह जरूर ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे P अपान H लिखा हुआ है,
P अपान एच साइन थीटा P अपान एच लिखा हुआ है, तो यह जरूर देखना है कि किस एंगल को के अकॉर्डिंगली हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके अकॉर्डिंग नहीं निकालनी है, किसके अकॉर्डिंगली निकालनी है। यदि यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंगली P क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन P हो जाएगी और B ये वाली लाइन हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू निकालना चाहे साइन थीटा की, तो क्या हो जाएगा, P क्या है 7 अपान में H क्या है 5, H है 5। कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो B क्या है 8 और हाइपोटेनस क्या है 5, 8 अपान 5 रेशियो हो जाएगा। टेन थीटा अगर हमें निकालना है, P अपान B चाहिए, P है 7 और B है 8, P है 7 B है 8। ज्यादातर बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि वो याद कर लिए साइन थीटा इक्वल्स टू P अपान एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू B अपान एच, टेन थीटा इक्वल्स टू P अपान B। याद हो गया, ये सारी चीजें याद हो गई, पर यह भूल जाते हैं कि यदि एंगल इसके आधार पर मान लिया गया, जैसे यह हो गया A नाम दे देते हैं और इसका नाम दे देते हैं B, अब ध्यान से देखिएगा, यह नाम हो गया A, यह नाम हो गया B। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि साइन A की वैल्यू निकालिए और साइन B की वैल्यू निकालिए, साइन A और B की वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन A की वैल्यू P अपान H होता है। साइन A के लिए P है 7 और H है 5, तो यह हो जाएगा 7 अपान 5। अब यहाँ पे साइन B है, साइन B एंगल कहाँ पे बना हुआ है, इधर बना हुआ है, तो साइन B के लिए परपेंडिकुलर यह वाली लाइन है, तो इसके लिए P क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और हाइपोटेनस 5 वही रहेगा। तो इसका जरूर ध्यान देना है, ये तो याद करना ही है, रेशियोज याद करने ही हैं, बट उसके साथ साथ जो एंगल है, जिस एंगल के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें वैल्यू रखनी है। अब चलते हैं आगे चलते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो हमारे रेशियोज हैं, जो हम रेशियोज अभी पढ़े हुए हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यह पढ़े हुए हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे इन एंगल्स को रखना है, तो जैसे अगर पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इस चार्ट को, इस सभी वैल्यू को रखना बहुत ही आसान है, 2 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं समझाता हूँ और इसे भी याद कर लीजिएगा, सारी चीजें इसमें याद कर लीजिएगा जरूर, बिल्कुल भी, क्योंकि चलिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। साइन 30 डिग्री, अब थीटा की जगह पे इन एंगल्स को रखना है, क्योंकि थीटा क्या बता रहा है, इन एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये भी ध्यान रखिए कि साइन थीटा अलग अलग नहीं है, साइन थीटा एक ही है, जैसे साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब साइन मल्टीप्लाई थीटा नहीं है, साइन थीटा एक नाम ही है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान में 2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 अपान में रूट 2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी रूट 3 अपान में 2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। अब
इस पूरे चार्ट को अगर फिल करना है, सारे जो रेशियोज दिए हुए हैं सभी रेशियोज के इन एंगल्स को लेकर इनकी वैल्यू अगर निकालनी है तो सिर्फ इस लाइन को याद करना होगा। इस लाइन को बस याद कर लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक फिल करते बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं बताता हूं अभी। सिर्फ इसको याद कर लेना है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब हमें अगर cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा की यह जो लाइन लिखी हुई है तो आप यहां से लिखना स्टार्ट करिए। यह 90 डिग्री में 1 है तो cos की लाइन में 0 डिग्री में 1 लिख दीजिए। 1 के पहले क्या है √3/2, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए √3/2। फिर इसके पहले क्या है 1/√2, तो 1/√2 हो जाएगा। फिर साइन वाली जो लाइन लिखी हुई है उसी का मैं इधर से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ से 1 को यहाँ पे लिखा, इस नंबर को यहाँ पे लिखा, इसको यहाँ पे लिखा, अब इसको यहाँ पे लिखूंगा 1/2, 1/2। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी, cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0। इसमें क्या करा गया है, क्या करा गया है, कुछ भी नहीं। साइन थीटा को याद कर लेना है और cos थीटा वाली लाइन में इधर से लिखना स्टार्ट करना है। 1 से लिखना स्टार्ट करना है, 1 को यहाँ लिख देना है, इसको यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इस नंबर को यहाँ पे, 0 को लास्ट में 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया है। अब देखिए, अब देखिए tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपान में cos थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपान में cos थीटा। तो देखिए हमें tan थीटा अगर निकालना है तो साइन थीटा अपान में cos थीटा करेंगे, यानी 0/1 करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, तो tan 0 की वैल्यू आ जाएगी 0। अब tan 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan 30 की वैल्यू फाइंड करने के लिए tan इक्वल टू साइन अपान कॉस होता है, यानी इतना अपान इतना जब करेंगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 को सॉल्व करेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/√3, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब इतना अपान इतना करना, साइन, यह साइन की वैल्यू है, यह कॉस की वैल्यू है, साइन अपान कॉस करेंगे दोनों सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1। इसे सॉल्व करेंगे √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। अब देखिए 1/0 करेंगे, 1/0 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यह आपको पता ही है, वह अनडिफाइंड होता है, वह क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, सॉरी, इनफाइनाइट होता है। तो 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसके पहले अभी मैं बताया हूं कॉसेक, सेक और कॉट, ये तीनों क्या हैं, इन तीनों के इनवर्स हैं, रेसिप्रोकल हैं। तो कॉसेक क्या हो जाएगा 0/1, यह 0/1 है तो 1/0 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होता है तो यह क्या हो जाएगा, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। 1/2 क्या हो जाएगा 2/1, 2/1 यानी 2। साइन का रेसिप्रोकल निकाला जा रहा है कॉसेक के लिए, तो साइन वाली लाइन को सॉल्व करते रहिए। √2/1 तो यह हो जाएगा √2, √3/2 है तो यह हो जाएगा 2/√3, 2/√3, और यह क्या हो जाएगा 1/1 तो 1 ही रहेगा। सेक की लाइन निकालनी है तो कॉस वाली लाइन का रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। 1 का क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा।
√3/2 है तो यह क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है तो यह √2/1 हो जाएगा, √2। 1/2 है तो यह 2/1 हो जाएगा, अपान में 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ। यह 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, जो कि इनफाइनाइट होगा। कॉट की वैल्यू हमें निकालनी है तो यह tan का अपोजिट है, रिसिप्रोकल है। 0 का रिसिप्रोकल 0/1 है, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट लिख देंगे। 1/√3 है तो √3/1 हो जाएगा। 1/1 है, 1 ही रहेगा। √3/1 यहाँ पे है तो यह 1/√3 हो जाएगा। और यह इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट यानी 1/0 है तो यह 0/1 हो जाएगा, 0/1। और इसी तरीके से सभी रेशियोज की इन एंगल्स पर वैल्यू यह होगी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी तो 1 लिख देंगे आप। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 और sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो इस तरीके से इसे भी जरूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। आगे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यह जो 3 इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं तो यह बेसिक इक्वेशंस हैं, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक इक्वेशंस हैं। खतरनाक मैं क्यों बोल रहा हूं, यह देखने में सिर्फ 3 ही लग रहे हैं, लेकिन इनको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, कैसे कैसे लिखा जा सकता है, आप इसको एक गेम की तरह समझिए। इसको एक इक्वेशन को आप ले लीजिए, इसको याद करना बहुत कठिन नहीं है, ये याद कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, इसमें साइन स्क्वायर थीटा लगा हुआ है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा लगा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लगा हुआ है, तो जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा की वैल्यू है 1/2, 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर। यह सारी चीजें हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर इन फार्मूला को याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसे याद कर लेना है, और जो भी इनके यूजेज हैं तो एक्सरसाइज में इनके यूजेज हम पढ़ेंगे। और चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, टू फाइंड हाइट्स एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी, इन इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, टू मेजर थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू रीच डायरेक्टली। तो इन जगहों पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। और इसी के साथ चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं से समाप्त होता है। बाकी जो भी चीजें यहाँ पे छूटी होंगी, या फिर जो भी चीजें छूटी होंगी यहाँ पे बताने के लिए, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते समय वहाँ पे हम और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ लेंगे। और मिलते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.1 में।